परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और हमारे साथ आए हैं स्पेशल गेस्ट देहरादून से, और आज हम उनसे बात करने वाले हैं, जीवन का उनका एक्सपीरियंस सुनने वाले हैं और साथ में ये समझने वाले हैं कि कैसे उनका लाइफ बदली और कैसे उनका जीवन बदला। आज उन्हीं से जानेंगे। बहन जी, अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, परम शांति। मैं सरला नेगी देहरादून से, और बेहद के ज्ञान में मतलब अब 2018 से चले हम। अच्छा। उससे पहले मतलब भक्ति मार्ग में थे। हाँ जी, हाँ जी। और बच्चों के द्वारा हम बेहद के ज्ञान में चले। अच्छा। बच्चों ने बताया हमको यूट्यूब से ना ज्ञान, तब से हम बाबूजी के ज्ञान में चले। उससे अच्छा। पहले भक्ति मार्ग में थे। अच्छा जी। जी। तो बेटे ने कैसे बापूजी को वीडियो कैसे देखे? उसने वीडियो उसने ऐसे देखी, उसको पूछना था, मुझे पूछता था ना कि दुनिया कितनी बड़ी है। हमेशा एक क्वेश्चन पूछता था। अच्छा। बहुत टाइम से, ऐसे नहीं कि एक ही दिन पूछा, एक बहुत टाइम से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता था मुझे कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। हाँ। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊं, हमने तो शिव से ऊपर कुछ सुना नहीं था, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अच्छा, शिव हमने इतना ही सुना था। तो मैंने कहा इतने, इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं तुझे। मैंने कहा ये आसमान जितना बड़ा है इतनी बड़ी दुनिया है। तो उसको संतुष्टि नहीं होती थी ना, तो बहुत टेंशन में आ गया था वो हो गया था उससे, नहीं कि इतनी दुनिया नहीं है बेटा। उस टाइम तो 14 या 15 साल का था उस टाइम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अभी तो 20 साल 21 साल का हो गया। अच्छा। 21 साल का हो गया। हाँ, 9th में पढ़ता था उस टाइम। अच्छा, 9th में ऐसे था। तो मैंने कहा इतनी बड़ी है दुनिया। तो उसने बोला कि नहीं, कि इतनी बड़ी दुनिया नहीं हो सकती है, इससे बड़ी दुनिया और भी हो सकती है, कि इससे ऊपर मुझे लगता है कि इससे बड़ी दुनिया है। अच्छा। हमेशा तो मैं कभी चिढ़ के बोलती थी क्या बताऊं मैं तुझे, मुझे इतना पता है, मैंने इतना ही शास्त्रों में पढ़ा कि सबसे बड़ा मतलब पूरी सृष्टि का मालिक शिव है, इससे बड़ा कोई नहीं। तो उसने बोला नहीं है शिव। तो मेरे बगल में वो टेंशन में से आ गया ना, पढ़ता भी नहीं था, ऐसे पढ़ रहा है कि नाम पे ऐसे बैठ जाता था, पढ़ता ही नहीं था वो। उसके दिमाग में अंदर पता नहीं क्या चलता था। फिर मैंने एक लड़का था पड़ोस में, मैंने कहा उसके बता कि इसको इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये कह रहा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, तो मैं कैसे बताऊं इसे। तो उसने उससे कहा कि तू यूट्यूब से सर्च कर या गूगल पे सर्च कर ले, तुझे मिल जाएगा आंसर। तो उसने यूट्यूब पे सर्च करा, तो उसने सर्च करते ही बाबूजी की वीडियो मिल गई उसके सामने। अच्छा। कौन सी वीडियो आई उसके सामने, मुझे बस समय के बारे में कर रहा था, वैसे समय या दुनिया कितनी बड़ी है ना। तो उसके सामने एकदम बाबूजी की वीडियो आ गई। तो कह रहा, मैंने कहा ये बाबूजी टाइप है या ऐसे है ना, तो इनको भले साइंस के बारे में क्या ज्ञान हो सकता है। तो पहले उन्हीं को देखा, कह रहे बहुत सारी वीडियो आई, तो मैंने पहले बाबूजी की वीडियो क्लिक करी। तो उसने देखा, तो उसने समय के बारे में बताया बाबूजी ने उस वीडियो में ना उसे। तो समय के तब से सुना कि जबकि 9th का पेपर था उसका, मतलब फाइनल पेपर थे, उसने वो नहीं पढ़ा। पेपरों के टाइम वो बाबूजी की वीडियो देखता रहा बाबूजी की वीडियो देखता रहा। तब देख के उससे जब पूरा ज्ञान हो गया, तो फिर वही देखता रहा वो ज्ञान, मतलब जब उसको पूरा ज्ञान हो गया, फिर उसने पूजा करना छोड़ दिया है। तो मैं डांटती थी ना उसको कि पूजा क्यों नहीं करता है। पहले करते थे, मेरे साथ व्रत रखे उन्होंने, पहले मेरे साथ बहुत सारे नवरात्रि में 9 दिन के व्रत रखते थे, या जो भी व्रत होते हैं ना हमारे इधर से, शिव जी भगवान को बहुत मानते हैं, तो व्रत हर मंडे को मेरे साथ व्रत करना। अच्छा। या कृष्ण जन्माष्टमी में मेरे साथ व्रत करना, ये सब करते थे। जब उन्होंने बाबूजी का वीडियो सुना, उसने बोला ये हम भूखे क्यों मरे। अच्छा। और हम फालतू की पूजा पाठ क्यों करें हम, जब हमको असली ज्ञान मिल गया तो मैंने कहा कर ले। फिर मैंने कहा ये क्या बोल रहा है। एक दिन मैंने उसे बहुत डांटा, मैंने कहा पूजा कर ले। तो उसने बोला जिस शिव की आप पूजा करते हैं, क्या पता आपको, क्या पता हम इनसे भी बड़े हो सकते हैं। तो मुझे बहुत टेंशन में आया। मैंने कहा इसका दिमाग थोड़ा वैसे तो नहीं हो गया, क्या बोल रहा है इतना छोटा। तो मैंने उसको, मैं कल का बच्चा तो शिव से बड़ा हो गया, मैंने कहा बहुत बिगड़ गया था आजकल, ऐसे बोला मैंने इसको। फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा मैं अगर इसे डांटती हूँ तो खाना खुना नहीं खाएगा, मैंने पहले खाना बनाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, फिर पूछूंगी इसको कि तू कैसे बोल दिया तुमने शिव से बड़ा। मतलब मैं बहुत, मैं भी हो गई ना शॉर्ट, जैसे हम अभी बेहद ज्ञान में, मैं बोलूंगी बाबूजी से बड़ी था, आपको कैसे लगेगा ना। ऐसे लग गया मुझे कि हम तो शिव को ही मानते सबसे बड़ा। तो फिर मैंने उसे खाना होने खिलाया, फिर वो छत में घूमता रहा खाने के बाद ना, तो मैं भी गई वहाँ। तो मैंने तब पूछा, मैं तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की मैं शिव से बड़ा हूँ। तब समझाया उसने मुझे कि शिव मतलब क्या चीज है, बेहद के ज्ञान से, मतलब ये शिव एक ब्रह्मांड का मालिक है। तो ऐसे ही अनंत कोटि शिव है, इतना अनंत कोटि ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, महाशिव है। अब महाशिवरात्रि भी थी उस टाइम पे ना ऐसे। तो उसने बोला अभी आपने महाशिवरात्रि का, आप जानते हो महाशिव कौन है। मैंने कहा शिव ही है। हमें शिव शंकर इसमें कुछ डिफरेंस पता नहीं था ना, तो बाबूजी के ज्ञान में आने के बाद पता लगा हम शिव महाशिव शंकर भगवान सब एक ही मानते थे। तो उसने बताया ये सब अलग अलग है, कि अलग अलग है। फिर महाशिव है, उसने बोला उससे ऊपर परम शिव है। फिर ऐसे ऐसे करके परम 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 करते जाओ, फिर ऐसे यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, उससे ऊपर बेहद की दुनिया है, फिर बेहद की महादुनिया, उससे परम परम, उससे ऊपर ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, वहां से बाबूजी आए हैं। बाबूजी ऐसे ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है। तो मेरे को ऐसी ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है बाबा। अगर भगवान ने जन्म कहीं से फोन नंबर ढूंढ और फोन लगाया मिला के ऐसे बोला अगर आप भगवान हो, तो जैसे ये जीव जंतु है इतने कष्ट में है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बर्फ पड़ती है ना, बंदर होते हैं बहुत।
और वो होते लंगूर होते हैं बहुत, तो बर्फ पड़ती उनमें ऐसे बर्फ में ना पेड़ों में, तो ऐसे ऐसे झाड़ते होते। मुझे बहुत बचपन से दुखता था ना कि इतने बर्फ में खुले में है, हम तो घर में है, अपना हीटर सेक रहे वगैरह इतना अच्छे से हैं, और ये बर्फ में ऐसे, तो बहुत बचपन से ऐसा लगता था ना। तो मैंने कहा बाबूजी बोल के ऐसे क्यों बनाए इनको, अब आप भगवान होते इनको मुक्त करके दिखाओ ना। तो उसने बोला इसीलिए आए हैं धरती पर बाबूजी कि सबको मुक्ति मिलेगी, जीव जंतु जो भी हमको दुख से ताने, ऐसे सब बताते गया बाबूजी का ज्ञान मुझे। फिर मैं सुनते गई, तो बोल बताते गया ना मुझे। छत से घूम रहे थे हम ऐसे खुला, तो छत में बता रहा ये तारे क्या है, ये चांद क्या है, ये क्या है। तो मैंने कहा तारे हम तो इतना ही जानते थे तारे हैं, इससे ज्यादा कुछ। उसने बोला तारे जैसे सूर्य ये है ना हमारे वैसे सूर्य है, लेकिन ये हमसे इतने दूर है इसलिए इतने छोटे दिखते हैं, और ये जितने तारे दिख रहे हैं ना आपको इतने सूर्य हैं ये, ऐसा। तो मैं पहली बार सुनी थी, मैं जैसे वो बता रहा मैं हैरान होती गई कि क्या बोल रहा है ऐसे। फिर मैं सुनते गई, तो उसने पहले मुझे अच्छे से सुनाया, ब्रह्मांड का ज्ञान सुनाया पहले ना, कि ऐसे 4 युग होते हैं ऐसे करके, मतलब ये हम भूलोक पर रहते, इससे ऊपर भूवर लोग है, स्वर्ग लोग है, ऐसे बताते गए मैं लोग, ऐसे जन लोग तप लोग ऐसे होते हैं, फिर ऐसे ना ब्रह्मपुरी विष्णुपुरी ऐसे होते हैं, शिवपुरी ऐसे करके बताते गया। फिर गैलेक्सी होते हैं, हम गैलेक्सी के अंदर आते हैं, समझाते गया मुझे गैलेक्सी के अंदर इतने शिव आते हैं, फिर महाशिव है, ऐसे यूनिवर्स में इतने महाशिव आते हैं, ऐसे ऐसे करके बताते गया। फिर हमसे ऐसे ऐसे करके उसने बोला इतनी बड़ी दुनिया है कि बहुत ज्यादा, तब समझाया उसने। फिर मैंने कहा ये तो ज्ञान अच्छा बोल रहा है। फिर ऐसे करके फिर मैं भी सुनने लगी बाबूजी का ज्ञान, मैं सुनने, तब लड़की भी दोनों सुनते थे वो, तो दोनों ने जब पूरा सुना तब बताया उन्होंने मुझे, उससे पहले नहीं बताया। अच्छा। तो तब लड़की भी समझाती थी मुझे, वो भी समझाता था ना दोनों। हाँ जी। तो दोनों अच्छे से बताते गए मुझे, कभी वो समझाती थी कभी वो समझाता था, तीनों मिलकर हम मेडिटेशन करते थे। अच्छा। क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम थी ना घर में, मेरे हस्बैंड मतलब बहुत वो ऐसी दिक्कत हो गई थी हमको, आर्मी में से उनको रिटायर आना पड़ा तबियत के खराब, थोड़ा पूरा जैसे बोलते हैं ना दिमागी वैसे हो गया था। हाँ जी। कुछ होश नहीं रहते थे उनको, सुबह उठ के बोतल पी जाए, कहाँ गिर जाए, या ऐसे नाचने लग जाए, कभी बोलेंगे मेरे पे भैरव आ गया, कभी बोलेंगे मेरे पे मतलब मोमडन वाला होता ना जिन में ऐसे करके, कभी बोलते थे मेरे पे वो आ गया, कभी मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग बोलते थे। इतना मतलब जो भूत प्रेत हो ना बहुत झूठ बोलते हूँ, है ना। मैंने कहा क्या करूँ, तो उनके कारण इतना खर्चा करा। हमने गाँव में गए, किसने बोला इस पे वो लग गया, बोलते हमारे यहाँ भूत प्रेत लग गया ऐसे बोलते हैं ना, तो बकरी दो, तो कितना खर्चा हमने, कितनी बकरी वो काटते हैं ना हमारे यहाँ पूजा में, तो बकरी दी। कहीं यहाँ किसी ने बोला कि मुसलमान लग गया, तो मैंने कहा जब मुसलमान लग गया तो मैं मुसलमान ही बाबा पे ले जाऊंगी, क्या पता वही ठीक करेंगे ना ऐसे। तो उन पे ले गई, देहरादून में है आज भी है वो, इतना पैसा लौटा ना उसने हमसे। मैंने कहा किसी भी तरह ये इंसान ठीक हो जाए चाहे जितना पैसा लगे। उसने मतलब 16 दिन गए, उसने 10,000 ले लिया हमसे। अच्छा। और बोला मैं ये तुम हर तीसरे दिन आते जाना। करता क्या था, ये नींबू सा ना इनके सर में ऐसे काटता था। अच्छा। पता नहीं क्या मंत्र बोलता था, हो जाएगी ठीक। और हुआ भी कुछ दिन तक ठीक है, मतलब 1 आध हफ्ता ठीक भी रहे। अच्छा। अब मुझे लगा हाँ हो ही जाएंगे, तब थोड़ा फर्क पड़ रहा तो हो ही जाएंगे। फिर ले गए, उसने तो इतने पैसे लौटे, मतलब 40-50 हजार तो लिए होंगे उसने। और फिर 10-15 दिन वैसी हरकत करने, 10-15 क्या मतलब ऐसी जल्दी 1 हफ्ते बाद वैसे हरकत करने लगे, मतलब वहां जाना वहीं गिर जाना, खुद भी होश में रहती थी ना उनको। मतलब वैसे इतने सीधे हैं, इतने अच्छे हैं ना, उसी भूत प्रेत के उसके चक्कर के कारण मतलब कैसा भूत था वो पीने वाला रहा हो ना, सुबह कहीं देख ली दारू तो 1 बोतल एक ही बार में। अच्छा। इतनी वो आर्मी में है ना, तो उनको तो दारू इतनी मिलती है ना, पेटी पेटी लेके आते थे। तो 1 बोतल नाश्ता करने से पहले चुपके से पता नहीं कब पी जाते थे। अच्छा। जब नशे में ऐसे झूमते थे, जब नाचने लग जाते थे ना, तब मुझे पता लगता था, क्योंकि मुझे सूंघना नहीं आता, बदबू वगैरह ना स्मेल वगैरह नहीं करने आती मुझे। अच्छा। तो जब वैसे करने लग जाते ना हरकत, तब पता लगता मुझे कि इन्होंने पी लिया, फिर करने लगे ऐसे। तो वैसे पर बिना पिए भी ऐसे करते थे। अच्छा। बिना पिए भी ऐसे करते थे, बहुत रात भर नाचते थे, बोलते थे मेरे आगे वो आरती नहीं होती हुई ऐसे करके, धूप करो मेरे को रात भर। अच्छा। चावल लाओ, ऐसे चावल लाओ बोलते थे ना, तो ऐसे करके चावल ऐसे करना, जैसे करते भी थे पता नहीं क्या, यहाँ पर चावल 1 चावल काला हो जाता था। अच्छा। तब बोलते थे देखो मैं ये भैरव हूँ, कभी बोलते देखो मैं ये हूँ, अलग अलग मैं बगड़ाल हूँ, कभी कभी बोलते थे मैं ये हूँ वो, मतलब कभी एक बात नहीं बोलनी है कि। तो हमने कहा भगवान है तो इतना झूठ क्यों बोल रहा, कभी मैं ये हूँ है ना, अगर है ये तो सच बोल के मैं ये एक हूँ। फिर मैंने कहा क्या करूँ, तो किसी ने बोला मुसलमान का भूत होगा, तब मुसलमान फिर दूसरे उस पर लिए तांत्रिक पे, जो मुसलमान वाला होता ना वहां से पुनी, वो दूसरे पे लिए। उसने भी इतने पैसे लिए कि मैं क्या बताऊँ आपको। शुरू दिन उसने बोला सामान लगेगा और वो करूँगा 20,000 दे दो कि तुम, वहां भी लेके मतलब कुछ भी बोले पैसा हमने ऐसे उड़ाया कि। फिर यहाँ पूजा की वहां पूजा, नहीं भी तो 4-5 लाख था हमारे वैसे ही देहरादून में ही लगी, और गाँव हुआ वो पूजा और करिए ना, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। अब लास्ट हमने कहा कुछ नहीं हुआ, जहाँ जहाँ जाना था सब जगह चले गए, कुछ हो नहीं रहा ऐसे। फिर चले गए ड्यूटी, छुट्टी में करते थे ना ऐसे। फिर ड्यूटी पे भी फोन आते थे कि ये ऐसे कर रहा है यहाँ है ना, मतलब ऐसे तबियत ठीक है, दिल्ली में थे ना तो। तो जो उनके साथ वाले होते थे, कभी वीडियो कॉल भी करते थे, तो मतलब वैसे बिल्कुल होश नहीं रहते थे ना, खाली वैसे फोन करते थे।
मतलब वो ऐसे कि उनको पीने को ऐसे होता है और पीऊं और पीऊं। हाँ, वो भूत प्रेत हाँ मानते हैं पीने। मानो, अरे मांस खाना वो खाना ना इतना अच्छा। बहुत ज्यादा वैसे। और फिर टेंशन तो आदमी बाहर है तो टेंशन तो होती है ना घर में, वहाँ पी के हाँ। ऐसे करे ना वो। अब मैंने क्या क्या करूँ मैं, फिर बच्चों ने मुझे एक वीडियो दिखाया ना बाबूजी की, हाँ। तो उन्होंने बाबूजी की वीडियो दिखा। बाबूजी ने बोला कि जिसके मतलब जो जिसके घर में ऐसी प्रॉब्लम है हाँ। उसे कम से कम इतने घंटा योग करना पड़ेगा, बिल्कुल। 4-5 घंटा हाँ, योग करना जी, पड़ेगा, जी, जी। तभी जाके अगर किसी की ऐसी प्रॉब्लम तब ठीक होगा। तो उस वीडियो में बाबूजी ने पता क्या बोला कि जो मतलब बेहद का ज्ञान सुनेगा, हाँ। ऐसे नहीं कि एक दिन सुना 2 दिन सुना ठीक हो जाएगा। बाबूजी ने कहा कि कम से कम फर्क पड़ेगा, ऐसे 10-11 महीने हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ना। तो मैंने कहा सबसे सच्चा इंसान ये है दुनिया में, क्योंकि और बार बोलते इतना पैसा जमा कर दो, एक तंत्र मंत्र कर दिया, हाँ हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 दिन में ठीक हो। लेकिन बाबूजी ने उस वीडियो में बोला कि धीरे धीरे पड़ेगा फर्क, 1 साल में तुम ज्ञान योग में चलते रहोगे परम शांति जपते रहोगे करके, तो मतलब धीरे धीरे पड़ेगा, 1 साल में ऐसे में फर्क पड़ेगा, 10-11 महीने पड़ेगा ना। तो मैंने कहा इंसान झूठा होता है ऐसे बोलता अभी हो जाएगी तभी हो जाएगा ना। मैं उसी वीडियो से मुझे यकीन हुआ बाबूजी को कि हाँ मैंने वही वीडियो पकड़ा मैंने बाबूजी का। अच्छा। कि ये वीडियो सबसे अच्छा लगा मुझे कि बाबूजी ने कहा धीरे धीरे होंगे ठीक, मेडिटेशन है। फिर मैंने बच्चों को बोला ना मेडिटेशन सिखाओ मुझे। अच्छा। कि कैसे करना है, कि उसने बोला आप पूरा ज्ञान सुनो तब जाके आपका योग लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। अच्छा। अब मैं 1-2-4 वीडियो सुनी, योग में बैठे तो नहीं लगता था, अच्छे से नहीं लगता था। फिर मैंने कहा क्या करूं मैं, अब जब नहीं लग रहा है योग, बच्चों को उतना टाइम नहीं, पढ़ने वाले बच्चे थे ना, फिर भी करते हूँ, फिर भी उन्हें 2-3 घंटा रात को, सुबह चाहे वो कितना भी लेट हो, पेपर हो, फिर भी आधा घंटा 1 घंटा योग करके जाते हो दोनों ना कॉलेज। फिर मैंने कहा क्या करूं मैं, उसने बोला आप ऐसा करो पहले एक बार वीडियो ही देखो, जहाँ हमने इतना झेल लिया आप एक बार वीडियो ही देखो। तो मैं सुबह रात दिन रात मैंने वीडियो देखने लगातार 10-15 दिन में बाबूजी की सारी वीडियो देखे, सारे वीडियो को रिपीट कर करके सब देखी मैं। उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा ये। फिर मैंने आपकी वो वीडियो देखी जो आप योग करवाते हैं ना, जो 15 आधा घंटे का म्यूजिक के साथ है ना, म्यूजिक वाला, तो मैं उसको लगा देती थी। तो मैं सुबह जैसे बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देना 7 बजे, 7 बजे मैंने बच्चों को भेज दिया, फटाफट घर का काम करे, 7:30-8 बजे मैंने योग में बैठ जाना। फिर 1 बजे तक मैंने योग करना, दिन में 1 बजे वापस आते थे ना बच्चे, तब 9th में पढ़ते थे, ऐसे 9th 10th में ऐसे पढ़ते। तो 2 बजे उनकी बस आती थी, तब तक मैंने अलार्म लगा देती थी 1 बजे का। तो इधर 4-5 घंटे मैंने योग करना था। अच्छा। तो 4-5 घंटे जब मैंने योग करा ऐसे फिर 3 महीने बाद तो मैं इनके लिए भी संकल्प करती थी ना, कि ये ठीक हो जाए, इनके लिए भी संकल्प करती थी ऐसे। फिर अपने घर में मतलब ऐसे करती थी कि जो भी मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव आत्मा है वो कोसों दूर चलेगी। जैसे आप मैंने वीडियो में सुना था या जैसे ज्ञान में सुना था, तो करते मैंने लगे ना लगे मैंने बैठना है, जो बाबूजी का काम है करना, मैं अपने उससे बैठती थी। तो धीरे धीरे योग में मुझे अच्छा लगा, मैं संकल्प करती गई ऐसे ऐसे करके। जब मैंने करा तो 5 महीने बाद ये छुट्टी आई, फिर छुट्टी आई 5 महीने बाद ना। अच्छा, 5 महीने बाद मतलब ऐसे हरकत करने के बाद 5 महीने बाद रिटायर आने का टाइम था इनका। अच्छा। और उस टाइम कागज वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने में उनको टाइम लगता, 5 महीने बाद आई छुट्टी उस टाइम ना। अच्छा। तो मैं करती गई 5 महीने तक तो मैं काफी लगातार योग करती गई, मैं भी करती गई, बच्चे बोले तो तब काफी हो जाता ना इतना योग करने से ना। फिर आए घर, आए जिस दिन तो उस दिन पी दिया रात को, पी रखा था, मतलब मुझे नहीं था कि पी के आ रखे ना ऐसे। फिर जैसे मैंने नाश्ता रखा सामने पे, तो मैंने बनाई रोटी बनाए थे मैं, तो इतना खाते थे ना, सब्जी जितनी बना के दाल सारा खा जाते हैं, सारा खा जाते थे ना जैसे रोटी बना के। अब मैं कहती कितना खाया तुमने, बच्चा क्या खाएंगे मैं भी क्या खाऊंगी ना, सब्जी भी दाल भी बनाओ, जैसे कुछ बनाओ, रोटी बनाते जा रहे, मतलब 15-20 रोटी खा जाते थे। 15-20 रोटी? हाँ। अब बाद में बोलते थे, जैसे मैं बोलती हो तो बाद में मेरे को बोलना पड़ता था ना ऐसे कि बहुत है, तो बोलते मैंने कहा खाए हो तो उसने खाया, ऐसे बोलते हैं। अच्छा। मैंने कहा खाए हो तो इतना खाने के बाद बोलते मुझे भूख लग गई। अच्छा। ऐसे बोलते ना भूख, तो मुझे गुस्सा आता, मैं इतना गुस्सा क्या मतलब मैं ऐसे बोल देती ना कि आपने इतना तो खा तो लिया, तो कह रहे मुझे भूख लगी मैंने थोड़ी खाया। तो मैं कहती किसने खाया, फिर खाया तो आपने हमारे सामने, कह रहे मैंने नहीं खाया। तो अपने आप ही बोलते थे मैंने नहीं खाया उसने खाया, ऐसे बोलते थे, मैंने नहीं खाया वो खा के चला गया, ऐसे बोलते। और तब 3-4 रोटी खानी उसके बाद और फिर सो जाने। और धीरे धीरे ऐसे करके फिर तब तो बाबूजी का ज्ञान हो गया था ना। तो जैसे वैसे हरकत शुरू कर, तो मेरे लड़के फटाफट भागेगी रूम में, फोन लेके आएगी, बाबूजी की वीडियो लगा के दिखा देगी उनको जैसे ऐसे। अच्छा। तब हमको हिम्मत, हाँ तब हमको थोड़ा पहले तो हम बहुत डरते थे। अच्छा। बहुत इतना मतलब हल्ला इतना मचाते थे, तो हम तो खिड़की दरवाजे बंद करके कि लोग ना सुने ना, इतना बहुत चिल्लाते थे, इतना हल्ला करते थे कि। अच्छा। तो हमने जैसे खिड़की दरवाजे, तो बाहर रहते देहरादून में, वहाँ कोई गाँव का नहीं अपना कोई है ना अपना, हमें थे 2 बच्चे थे, तो इतना चिल्लाते, मेरे रोग बोले कौन हल्ला कर रहा नहीं, इतना बाहर भी भागते थे, अंदर बड़ी मुश्किल से बैठाते थे, बाहर भाग जाते थे। तो बड़ी मुश्किल दरवाजे बंद करना, ऐसे खिड़की उड़की बंद करना, बल्कि हम कपड़ों में जहाँ खुला वहाँ पे कपड़ा घुसाते थे ऐसे, लोग आवाज न जाए, लोग परेशान ना हो ना। 12-1 बजे तक ऐसे करते। नाच में चावल लाओ, इतना चावल लाओ, तो ऐसे करना फेंकना कि धूप जला के खड़े हो जाओ। हम डर के मारे ऐसे करती थी कि मैं डरती थी ना,
रात भर ऐसे धूप, और वो मेरे पीछे मेरी लड़की है, फिर लड़का, वो डरते थे पहले बहुत ज्यादा, पर जब उनको बाबूजी का ज्ञान हो गया ना तब तो मजाक में लेते थे फिर। अच्छा। फिर मजाक में जैसे ऐसे हरकत करते थे ना, मैं मम्मी पापा फिर करने लगे ऐसे, तो फटाफट भागे के अंदर फोन लेके गए, तो तब ऐसे इंग्लिश में चढ़ा दिए उनको ना। हाँ। तो देखो कि हे यू कौन है, कि ऐसे बोलती थी ना उनको चढ़ाने के लिए। तो मैं कहती क्योंकि क्या बोल रही है, तो तब क्या आप बोलते ना मैं देवता हूँ, तो देवता तो हर किसी की भाषा समझते हैं। हाँ। आप नहीं समझते ये कौन है कि बोल के, पर ये देखते ही बाबूजी की फोटो देखी थी ना जैसे, इतने में शांत हो जाते थे। अच्छा। सिर्फ वो फोटो बाबूजी देख की वीडियो देखते ही वीडियो ना फोटो फोन में दिखाते थे। हाँ, ये कौन है कि ऐसे बोलते ना, धीरे धीरे शांत हो जाते थे। अच्छा। तो हम इतना बच्चे इतने खुश होते थे ना कि मतलब हो गए कि अब हमको ऐसे नहीं झेलना पड़ेगा बोल के ना, ऐसे रात भर डरते थे ना हम बहुत ज्यादा। अच्छा। बच्चे मतलब करते ही ऐसे थे वो, आप देखते तो आप खुद भी डर जाते ऐसे पूरे। मेरे को ऐसा लगता आर्मी है में तो एकदम पहलवान और इतनी जोर से ताकत होती है उनमें, जोर से ताकत, और वो भी ऐसे करेंगे तो और सामने ऐसे तो डर ही जाएगा। मतलब ऐसे होता है कि मेरे को कभी कभी ऐसा लगता रात भर ऐसे नाचो, पूरी बॉडी ऐसी वाइब्रेट होती थी ना उनकी बहुत ज्यादा। मैं कभी कभी अभी 1-2 दिन जिंदा रहेंगे इसी बात बचेंगे, ऐसे होने लगता था ना मुझे, मतलब बहुत ही ज्यादा। कितने साल पहले ये? अभी मतलब करते तो ये काफी साल से थे, पर जब बाबूजी का ज्ञान मिला था तब तो 1-2 साल में ही ठीक हो गए। मतलब 2018 में या 19 में? ऐसे तो ये ऐसी हरकतें थी 2016-17 से करने लगे थे। अच्छा, 16 से करने लगे। ओके। 16-17 से। बापूजी का ज्ञान जब से सुनना आपने शुरू किया, तो उसके कितने साल बाद ठीक हो गए? 1 साल में? हाँ 7-8 मतलब 1 साल के अंदर तो हो ही गई। 1 साल के अंदर एकदम ठीक हो गए। मतलब उसके बाद भी पीते थे, ऐसे नहीं पीते थे, पर ये हरकत बंद कर दी थी, अब पीना भी कम कर दिया था। वो आत्मा निकल गई होगी। हाँ निकल गई होगी ना, हम इतना मतलब बहुत ज्यादा योग करते थे ना हम। हाँ जी। बच्चे भी मतलब संडे है तो उन्होंने पूरा करना चाहिए, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी इसके लिए। अच्छा। हाँ इतना मतलब 10th का बोर्ड आ गया था उसके बाद उसका। अच्छा। तब ऐसे करते हाँ थे। जी, हाँ जी। और वो 10th का बोर्ड है चाहे वो कुछ भी है, वो पढ़ता रहता था, मतलब उसने योग करके जाना था 1 घंटा 2 घंटा कुछ में। फिर 4-5 घंटे करने लगे क्योंकि परेशान हो गए थे ना बहुत ज्यादा। लड़की भी करती थी, वो भी करती, मैं भी करती थी 4-5 घंटे ऐसे योग ना। तो योग से इतना वो जब हम देखा ना वो थोड़ा ठीक हो रहे, मतलब कम से कम ये नाटक करना बंद कर दिया था जब 1 साल के अंदर। अच्छा। मतलब मैं ये भूत हूँ, ये प्रेत हूँ, ऐसे ना निकलना बंद। अब एक दिन ऐसे फोटो दिखाते थे तो शांत हो जाते थे। दोबारा मैंने सोचा, मैंने कहा जब ये आएंगे मैं इनके कमरे में लगा के रखूंगी ना म्यूट करके। बाबूजी ने बोला था ना कि अपने कमरे में वीडियो लगा के रखो, वीडियो चालू करके, सूक्ष्म जगत की आत्माएं सुनती है, भूत प्रेत सुनते। तो मैंने कहा इनके अंदर भी तो भूत ही है, ये भी तो सुनेगा। बोला ऐसे सुना मैंने। तो मैं क्या करती, ये छुट्टी आई एक दिन, मैंने क्या करा उस कमरे में चुपके से लगा दिया, ऐसे कपड़े के नीचे ऐसे फोन छुपा के, मोबाइल छुपा दिया। मोबाइल छुपा म्यूट करके वीडियो चालू था। अच्छा। मतलब मैं ऐसे करती ना, दिन में 30-40 वीडियो मैंने डाउनलोड कर देनी थी। ठीक है। एक ही फोन होता था उस टाइम, फोन नहीं था ज्यादा ना पूरे परिवार में, बच्चों के पास मेरे पास एक ही फोन था, तो मैंने डाउनलोड करके रख देनी थी उसको वीडियो। तो रात भर डाउनलोड कर दो, एक के बाद दूसरी खुद ही चलती रहती ना वीडियो, खुद ही चलती रहती वीडियो। तो मैंने ऐसे लगा के छोड़ दिया, चार्ज पे भी लगा दिया कि चार्ज खत्म भी ना हो, वीडियो बंद भी ना हो, आज छुपा दी। तो इनको क्या होता, शायद बेचैनी होती थी उस रूम में, मैं जब बाबूजी की वीडियो चलाती थी बेचैनी होती थी, उनको नींद नहीं आया, वैसे नाटक करना तो बंद कर दिया। अच्छा। मैं ये हूँ ऐसा बोलना, मतलब ऐसे नाचना सुनना तो बंद कर दिया, लेकिन बेचैनी होती थी उनको। अच्छा। मैंने ऐसे बेचैनी होकर उठ गई रात में, तो कह रहे कि मैं ना उस रूम में जा रहा हूँ, या मुझे अजीब सा हो रहा है बेचैनी। अब मैं समझ गई बेचैनी इसलिए हो रही है इनको। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा धीरे से मैं भी गई पीछे से, मैंने कहा मैं भी आ रही हूँ। मैं भी गई उस रूम में, मैंने वहां भी चुपके से, उन्होंने देखा तक नहीं इसने कब लाई कब लगाई, चुपके से वहां भी कमरे में पलक में लगा दिया, फिर छुपा दिया फोन नीचे ऐसे। फिर मैंने उल्टा करके रखा, मैंने कहा क्या बताइए ना देख लेना, और कपड़ा क्यों शुरू में बाबूजी से चिढ़ते थे वो। अच्छा। वो चीज चिढ़ती थी ना वो आत्मा, शुरू में बाबूजी से चिढ़ते थे। तो क्या सुन रहे, मेरे हाथ से कभी फोन छीन के ना फेंक देते थे। अच्छा। अब ऐसे बोलते क्या सुन रही इस बुढ़ी को, ऐसे बोलते थे मुझे ना। क्या सुन रहे, ऐसे ऐसे करके बोलते थे, फोन छीन के फेंक देते थे मेरे हाथ से उधर ना। तो मैंने कहा जब इनको पसंद नहीं, इनके सामने नहीं सुनूंगी मैं ना। फिर अब छुट्टी आते थे 2-4 दिन, अब फिर ऐसे ही करना। तो मैंने कहा छोड़ना, मैं चुपके से सुनती थी, चुपके से। फिर मैं दूसरे कमरे में गई, मैंने ऐसे छुपा के लगा दिया 4 दिन। तो उन्होंने बाद में जब उनको बहुत बेचैनी, उन्होंने बोल दिया इस फोन को बंद करके। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा फोन तो मैंने छुपा रखा, और वो भी म्यूट है। वो भी म्यूट है। म्यूट करके लगा रखा है ऐसे। तो मैंने कहा इनको कैसे पता लगा। तो मेरे को भैया मैं क्या बताऊं आपको, इतनी खुशी हुई ना मुझे ये शब्द सुन के कि इस फोन को फेंको उधर करके। क्या लगा रखा तूने, कैसे देखा इन्होंने, तूने क्या लगा रखा है। सही बात है, क्या लगा रखा तूने, क्यों लगा रखा है, ऐसे बोला इन्होंने। सूक्ष्म जगत की आत्मा वो देख रही है ना आपकी वीडियो में, बापूजी का वीडियो चालू है, वो देख रही होगी ना, इसलिए वो उसके वाइब्रेशन से वो तंग हो रही थी, वो आत्मा हो रही होगी ना, इसीलिए वो कह रही थी फेंको इसे। हाँ। सीधा उठ के बोला, मुझे तो तब हल्की हल्की नींद भी आने लगी थी ना उस टाइम। मैं क्यों उठा, सोना तो हमने था नहीं इनके साथ ऐसे रहे। और मुझे थोड़ा खुशी हो रही थी कि इनको बेचैनी हो रही, मतलब इस आत्मा को बेचैनी। अब फिर एक तो ये ड्रामा नहीं कर रहे, वैसे हल्ला नहीं मचा रहे थे ना, बहुत हल्ला मचाते, हल्ला मचाना बंद कर दिया था। तो थोड़ा मुझे हल्की हल्की नींद आए, तो जैसे उठे
तूने वो क्या लगा रखा, बंद कर उसको, ऐसे गुस्से में बोला, चिल्ला कर ऐसे बोला। अच्छा मैंने मनी में बोला, मैंने कहा तेरे लिए लगा रखा मैंने, जो भी बोल रहा था अंदर से, मतलब भूत प्रेत जो भी है, मैंने कहा मैं तेरे लिए भगाने के लिए लगा रखा मैंने। तो मैंने ऐसे लगाया। बाद में जब इन्होंने बोला, मैंने कहा हाँ कर दिया मैंने, फिर भी मैंने बंद नहीं किया था, झूठ बोल दिया ना मैंने बंद, फिर भी बंद तो हम कभी नहीं करते बाबूजी की वीडियो, रात दिन चला के रखते हैं। अभी भी चलती? अभी तो वो ले जा रखा ना वो डिवाइस ले जा रखा पिछले साल का, अभी तो उसको लगा के रखते हैं। बाकी वीडियो हमारे परम शांति मंत्र का वो चला के रखते हैं हम, दिन रात ले गए थे हम पिछले बार। वैसे वीडियो कोई ना कोई सुनता रहता, कभी बच्चे सुनते कभी मैं सुनती। फिर क्या हुआ उनका उस दिन? फिर चला के रखा मैंने वीडियो, तो सोई नहीं। तो मैंने कहा ऐसे सो जाओ, मैंने ऐसे पैर पोट दबा दिए, मैंने कहा मैं पैर दबाऊंगी तो नींद आ जाएगी धीरे धीरे ना। तो मैं ऐसे पैर, मैं तुम्हारे पैर दबाती तो सो जाओ तुम, ऐसे करके धीरे धीरे। तो 3-4 भी बज गई थी ना सुबह, सुबह के टाइम पे सो जाते थे। अच्छा। अपने आप रात भर ऐसे ड्रामा करके 3-4 बजे सो जाना था उन्होंने। अच्छा। कभी भी, रोज भी। अच्छा। 3-4 बज गई थी तो सो गए थे धीरे धीरे धीरे। तो मैंने वीडियो तो चालू ही रखा था, सो गए थे ऐसे। तो धीरे धीरे उसके बाद उन्होंने, छुट्टी कमी थी उस टाइम पे ना, तो 2-3 दिन मतलब लगा, उस छुट्टी में कम करा उन्होंने, ऐसे नहीं किया ज्यादा। तो हम आपस में बोलते थे ना, बात करते थे बच्चे में कि ऐसे कि हाँ कि अब कम कर रहे ड्रामा, या ऐसे कम कर रहे, ऐसे बात करते थे। अब कम करना कर लिया था उन्होंने। तो धीरे वीडियो तो हम चुपके से लगाते थे, पर लगाते थे, वो मना करते थे, कभी बच्चे चुपके से देखें, कभी मैं उस रूम में दरवाजा बंद करके बच्चे, मैंने कहा घर में तो चल रही ना वीडियो, कहीं ना कहीं चल रही है ना, तो वाइब्रेशन तो फैल ही रही है। तो धीरे धीरे ऐसे करके बिन, तब रात को ज्यादा करते थे कि वीडियो क्यों चला रखी ऐसे करके ना। तो बाद में छुट्टी काटते थे, वो चले जाते थे, फिर हम करते। तो दूसरी छुट्टी में आए तो धीरे धीरे उन्होंने मीट वगैरह खाना भी बंद कर दिया। अच्छा। बहुत मीट खाते थे, बहुत ज्यादा। रात को खाएंगे, फिर सुबह भी खाएंगे उसी को, फिर दिन में अंडे वगैरह सब कुछ ऐसे। और बच्चों ने तो कभी नहीं खाया, जैसे जब से वो मतलब वो जानते भी नहीं स्वाद कैसे होता है उसका, मैं भी नहीं खाती हूँ। तो वो तो खाते थे, फौजी आदमी फौज में तो खाते हैं ना, फिर घर आके उनको आदत रहती, खाते हैं। फिर अब तो वो कभी नहीं खाते, खुद बोलते। बाद में एक दिन बोलने लगे, खुद बोले यार बाबूजी का उससे कुछ हो रहा फर्क, कि मुझे मीट खाने की इच्छा नहीं कर रही है। अच्छा। ऐसे बोले, सिर्फ ज्ञान सुनते हो बाबूजी का, बाकी ऐसे योग नहीं करते ना। पर मुझे ऐसा लगा कि हमारे ज्ञान सुनने से, हमारे योग करने से इनको इतना फर्क पड़ रहा है ना, इतना फर्क पड़ा। तो धीरे धीरे शांत हो गए, तो अब कभी नहीं करते हैं। अच्छा। वो मतलब हम न कहीं गए, न कुछ पूजा करा, वो आत्मा ऐसे पता नहीं कहाँ गई भाई, पता नहीं कहाँ गई, क्या हुआ, पर अब नहीं करते हैं ऐसे, कभी भी नहीं करते हैं ऐसे। मतलब कितने साल हो गए इस बात को? अभी मतलब 2018-19 में ऐसे। अच्छा। 2018-19 में 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से एकदम मतलब सबको पता है, हमारे मोहल्ले में, गांव वालों को, अगल बगल सबके घर जगह जाके करते थे ऐसे, घर जाके जिसके घर चले गए, जैसे रिश्तेदारी में, ऐसे सबको पता है। अच्छा। ऐसे नहीं कि मुझे पता होगा। अच्छा। घर में हमीद को, जैसे गाँव वालों को, सब परेशान हो गए थे गाँव वाले। अच्छा। कि क्या करता कैसे, मतलब गांव में 4-5 आदमी नहीं पकड़ पाते थे। तो बताओ, मैं और मेरे 2 बच्चे उस टाइम छोटे थे, अब वो भी बाहर, वहां पर कोई नहीं है अपना, है ना। तो ऐसे रहते थे हम। गांव में जब गए तो लोग बोलते कैसे संभालते कि तुम इसको, ऐसे बोलते थे। वैसे तो बहुत शांत है कि मतलब ऐसे ना, बहुत शांत स्वभाव के हैं। तो 4-5 साल से एकदम शांति। अभी मतलब बिल्कुल बंद 2-3 साल से हुआ। अच्छा, बिल्कुल बंद 2-3 साल। अच्छा। ऐसे कम धीरे धीरे हुआ, पर अब तो बिल्कुल जान दो, लोग दारू पीते ऐसे नहीं देख रही, मतलब मैं 2 साल से ना। हाँ। तो पी के घर ही तो आना था। हाँ। न तो घर में लाते हैं। पीना वो जो आर्मी का कार्ड होता है ना उनका, दारू का, वो मेरे पास ही है, तो मैं 1-2 साल से नहीं दिया उनको। अच्छा। नहीं दिया, मांगते भी नहीं है। अच्छा। पहले तो लड़ाई करके ला, मेरा कार्ड ला, या पैसे, मतलब अगर मैं ना दूं तो ताला तोड़ के ले जाते थे दारू पीने के लिए। वहां से भी लाते थे, जैसे वो ठेका ठुका होता ना दारू का, चाहे घर में पैसा है कि नहीं है, दारू चाहिए थी, सीधा ऐसा ताला तोड़ के जाएंगे। सब कुछ छूट गया। हाँ बिल्कुल, सब लोग हैरान रहते, दारू भी छूट गया और सब कुछ। सब रिश्तेदार इतने हैरान हो गए ना कि मतलब पूछते होंगे हाँ कि पहले ऐसे था, सब पूछते मुझे। अच्छा। सब मुझे कोई फोन करके यही फोन, हाँ मैं ये, तो इस कारण तो इतने लोग जुड़े हमसे। हाँ। अच्छा। ये पड़ोस में जो आ भी रखे अभी मेरे साथ, ये बहन है ना, उसने होली के दिन में कह नहीं रही, बता रही थी ना यहाँ बाहर पे, बता रही थी मैं कि होली के दिन सब लोग दारू पी के, हमारे पड़ोस वाले आदमी लोग पार्टी करिए ना, दारू पी के कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इधर उधर घूम रहा, कोई नशे में इधर उधर, किसी को होश नहीं। और बिल्कुल सही, सब संभाल रखा उन्होंने पार्टी का काम। अच्छा। सारा संभाल रखा है ना। तो एक आ रहा मुझे पूछने, दूसरा आ रहा मुझे कि भाई कि क्या हुआ भैया, कोई किस बार नहीं पिया कार्ड। हाँ जी, हाँ जी। क्या बिल्कुल सही है कि बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही देकर कई जुड़े ज्ञान, कई जुड़े। हमारे पड़ोस में भी एक दूसरी भी है। हाँ। तो उसका हस्बैंड भी आर्मी वाला है ना। हाँ जी। तो थोड़ा वो पी के परेशान तो नहीं करता, पिए काफी है, थोड़ा सा वैसे अपने उसमें रहता है ना। जी जी जी। तो उसने बोला जब तुम्हारा ठीक हो सकता तो मेरा नहीं हो सकता कि? मेरा भी हो सकता है कि, ठीक ना। तो तब से मैंने कहा हाँ ऐसे कर दो कि मतलब मेरी बहन की बेटी है वो, मौसी लगती हूँ मैं उसकी। तो उसने बोला कि जब मौसा ठीक हो गई तो ये भी हो सकते हैं कि
फिर कितना तो फायदा हुआ उनको? बहुत फायदा हुआ। कह रहे अभी छुट्टी में दारू लेके नहीं आएगी। अच्छा वो भी आर्मी वाला है, छुट्टी पहले दारू इतना लेके आ जाएगा शुरू दिन ही। अच्छा तो इस बार कह रही बिल्कुल भी नहीं लाया कि ना बाहर से लाया ना वहां से लेके आया कि ऐसे कह रही। अच्छा और थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो कह रही यहाँ आने के लिए बहुत वो कर रही थी वो, मतलब वो कर दिया था मैंने यहाँ आने के लिए। हाँ जी हाँ जी ट्रेन का भी कर लिया, उसने बताया नहीं था डर के मारे कि मैं कैसे बताऊं कि बराबर। बताया भी नहीं था या वो भी नहीं करा था ना कि मतलब कैसे जाऊं, डर रही थी मेरे को। जो कर दे तो बुकिंग जो भी होगा कर दे तो, हाँ जी रिजर्वेशन कर दे करके। तो आप कहाँ पे रहते, कहाँ पे उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड देहरादून में रहते हैं। अच्छा देहरादून शहर में रहते हैं? शहर में रहते हैं हाँ। अच्छा अच्छा शहर में। मैं आपका नाम पूछना भूल गया, आपका नाम? मेरा नाम सरला नेगी। सॉरी सरला नेगी। अच्छा सरला नेगी। सरला नेगी, ओके हाँ, ओके हाँ। ओके। तो आप पहली बार ही आए यहाँ पे? मैं पिछली बार भी आया पिछली था, बार आए थे? पिछली बार भी आया था। अच्छा तो फिर ये बात हमें पता नहीं चली। हाँ जी आपसे पिछली बार ये पता नहीं हाँ चली। आज बहुत। मैंने उसके बाद तो भैया इतने वो हुए ना बाबूजी ज्ञान में सुना, जैसे पढ़ बेटा भी ना हाँ जी इसी चक्कर में उसने पढ़ाई नहीं करी अपनी। अच्छा उसको ऐसे ज्ञान की तलाश थी ना कि जी, ऐसे जी, जी। तो पढ़ता थोड़ी ना था बिल्कुल। उसको पढ़ाई में कोई पता नहीं कैसे पास हो गया। और 10th में क्या हुआ उसका, मतलब ऐसी बाबूजी ज्ञान में 9th से जुड़ाओ। हाँ हमको उम्मीद नहीं थी 10th में पास होगा। मुझे अंदर अंदर इतना डर था ना, ये पहले से ही पढ़ने में नहीं है और ऊपर से अब ज्ञान सुनने लग गया तो पढ़ नहीं रहा है, कैसे होगा पास। और जब 10th में उसका रिजल्ट आया ना तो फर्स्ट डिवीजन आई उसकी। अच्छा जैसे उसका वो खोला ना रिपोर्ट कार्ड खोला तो नीचे से मैंने फर्स्ट डिवीजन देखी ना, हाँ जी तो इतनी खुशी हुई ना भैया। फर्स्ट डिवीजन का भी सुना ही था, पढ़ने में इतना वीक था कि बहुत ज्यादा, अच्छा। बहुत वीक था। आप पढ़ाई में ठीक हो गया लड़का? पढ़ाई में 10th में तो ठीक हो गया था। अच्छा फिर उसके बाद पढ़ने लगे 10th में, 11th में भी ठीक पढ़ा, 12th में भी ठीक पढ़ा। फिर 12th में इतना बड़ा वो हुआ ना बाबूजी का चमत्कार ही समझो। क्या करा उसने 12th का वो तब तक कोरोना टाइम हो गया था। हाँ कोरोना। तो कोरोना टाइम पे इसका ज्यादा मेडिटेशन पे ध्यान था हाँ जी हाँ और जी ज्ञान सुनने पे ध्यान था। तो इसका क्या हुआ 12th में वो हो गया, हाँ जी हाँ जी मतलब फेल हो गया हाँ जी। फेल हो गया 12वीं? 12th में। अच्छा हाँ और 12th में मैंने कहा बाबूजी ये कैसे हो गया फेल, ऐसे कैसे हो गया। अच्छा क्योंकि मतलब मैंने कहा आपके ज्ञान में चल रहा है ऐसे हो गया, इसके साथ ये क्या हो गया ऐसे। हाँ जी हाँ जी 12th में मतलब ऐसे जिसने रिपोर्ट कार्ड आ गया, लड़के दोनों साथ ही पढ़ते हैं LKG नर्सरी से ना। हाँ जी हाँ जी और दोनों 12th में एक साथ पढ़ते दोनों भाई बहन। हाँ जी, हाँ। दोनों का रिजल्ट आया तो इसका पास लिखा हुआ है नीचे से और उसका नीचे से आ गया एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ आ गया। अच्छा एसेंशियल रिपीट मतलब पहली बार आया ये शब्द ना, पहले फेल लिखा आता था उसका। अच्छा, एसेंस अच्छा, अच्छा। मैंने कहा ये क्या हो गया। अब वो मैंने कहा ये तो लड़की ने बोला मम्मी इसका मतलब फेल होता है। मैंने कहा बाबूजी ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। इसके साथ जो इतना मानता है आपको हाँ और इतना ध्यान ये करता है आपका, ये नहीं हुआ। फिर भी वो उसको बिल्कुल नहीं हुआ, मैं कैसे फेल हो गया, मुझे भी अंदर से नहीं हुआ ये कैसे फेल हो गया। हाँ हाँ फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ। मैंने उसके क्लास टीचर को फोन लगा, मैंने कहा ये एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि पहले फेल लिखा हुआ आता था। हाँ। मैंने कहा क्या बोला, उसका मतलब तो फेल ही होता है। मैंने कैसे, मैं रात भर सोच रहा, मैंने कहा बाबूजी ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो उसके अगले दिन उसने मुझे एक वो सुनाई थी ना कहानी हाँ कि एयरपोर्ट पे एक लेडीज थी और उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट थे हाँ जी और वो थी उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट थे, उसने दिखाया और बाद में उसके डॉक्यूमेंट भी वो भी गायब हो गई। हाँ। ऐसे तो मैंने कहा ये ऐसे कोई ना कोई शक्ति है दुनिया में ऐसे चमत्कार करती। तो मैंने कहा तू भी पास हो जाएगा, ऐसे बोला मैंने। अच्छा। ऐसे ही पता नहीं क्यों बोल दिया मैंने। हाँ। मैंने कहा तू भी पास हो जाएगा। फिर मैंने कहा क्या, मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम मेरे को आपसे मिलना था, स्कूल में गई ना। हाँ तो उसने बोला मुझसे क्या मिलना, ये तो फेल है, आप प्रिंसिपल मैम से जाके मिल लोगे। हाँ फिर मैं वहाँ गई, मैंने कहा मैम कोरोना का भी टाइम है, मैंने कहा ऐसे भी इतना वीक भी नहीं है पढ़ने में, ठीक है तो ये कैसे हो गया। उसने बोला, मैम ने कहा कि हो गया, आप क्या कर सकते हैं हम। बोला रीचेक करा लो, अगर तुमको वो है तो तुम रीचेक करा लो। तो इसने बोला नहीं रीचेक तो नहीं करा, रीचेक तो वही करे जिसको 100% अपने पे भरोसा है। तो मेरा ठीक है। तो मैंने कहा इसको चुप रहे, मैंने ऐसे एक्शन करते बोलते नहीं ज्यादा, मैं जो बोल रहा हूँ मान जाते दोनों भाई बहन ना ऐसे। तो मैंने कहा चुप रहे। मैंने कहा मैम को ठीक है, मैंने कहा फॉर्म दे दो, मैं वो उसका फॉर्म भरती हूँ एसेंशियल रिपीट का आ रखा है इसका। तो रीचेक के लिए मैं फॉर्म भर दे दो। अब मेरा रीचेक की जगह वो डाल दिया इसका, मतलब वो देते हैं डिपार्टमेंट वो वाले बच्चे होते हैं ना जो ये मतलब 1 नंबर से रुकते हैं, क्या बोलते हैं उनको, है ना, हाँ उसको पास किया जाता है। पास किया जाता है। तो मैंने वो वाला फॉर्म भरा हुआ डाल दिया। मैंने कहा इसके बाद बाबूजी का काम। मैंने वो डाल दिया फॉर्म भर के, इसका नाम नूम भर के सब कुछ डाल के वहाँ डाल दिया कि वो बच्चे जो 1 नंबर से होते हैं उनको मिलता है ना पेपर देने का दोबारा मौका मिलता है। तो उनके साथ मैंने इसका वो फॉर्म डाल दिया। अच्छा। और बाद में इसका वो आ गया दोबारा आ गया कि पेपर दे सकता है कि तो। अच्छा। और वहाँ देने गया, दूसरे दिन किसी को उम्मीद नहीं थी पास होगा, जबकि 2 सब्जेक्ट में फेल था ना। अच्छा। वो 1 सब्जेक्ट वाले को मिलता दोबारा पेपर देने का ना मौका। ये 2 सब्जेक्ट में 1-1 नंबर से रुका, 1 में 1 नंबर से, 2 में 2 नंबर से। मैंने कहा 1 नंबर में होता तो हम इसका वो करते बोल के ना भरते, पर ये 2 सब्जेक्ट में है तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा मैं रीचेक के लिए भरती हूँ। ऐसे मैम के साथ मैंने धोखा कर दिया, झूठ बोल दिया। लेके फॉर्म भर के फिर डाल दिया दोबारा। इसका वो भी आ गया कि इसको पेपर होगा दोबारा
पूरा एडमिट कार्ड आ गया किसको पेपर देने जाना। ठीक है। मैंने कहा मम्मी में आपने ऐसा धोखा में पकड़ा जाऊंगा ऐसा कर, कुछ नहीं होता, बाबूजी है ना हमारे साथ हो जाएगा। मैंने कहा तो जा पेपर दे के आए, गया पेपर दे के आए, दोनों पेपर दे के आए, ठीक है 1 महीने में दोबारा रिजल्ट आ गया, पास हो गया। अच्छा। 12th में। हाँ जी। है ना, कोई फेल पास होता है वो भी बोर्ड के पेपर में, तो बाकी बच्चों का तो कोरोना का टाइम था उसमें से, हाँ, कोरोना का टाइम था ना, 6-7 बच्चों में से सिर्फ एक ही हुआ दोबारा पास। सब कह रहे कि कैसे हो गया, कैसे हो गया कि, तो इतना वो हो गया कि तब से ना मतलब हर जगह बाबूजी इतना वो करते हैं कि ज्ञान से ना, सही बात है, फेल बच्चा भी पास हो गया, इतना भरोसा। सकती है। हाँ, जब सबसे ज्यादा विश्वास ना बाबूजी कर देंगे जो भी करेंगे, ऐसे हमको सिर्फ करना है, बाबूजी करेंगे पूरा, हमको सिर्फ हिम्मत रखनी है ना इसे। तो बहुत इतना वो होता है उसके साथ के बहुत ज्यादा। अभी कभी वो करे मिलेगा आपको तो बताएगा ना। जी जी जी। इतने वो है कि वो हर समय बाबूजी, अब कॉलेज में भी जाते जैसे दोनों भाई बहन, तो कभी कोई मतलब नहीं कैसे घूमने जाना या कहीं जाना वगैरह जाना, तो अपना ज्ञान सुनना, मेडिटेशन सुनना, दोस्तों को भी सुना देते सबको ज्ञान वगैरह ना। कॉलेज में भी उसमें काफी बच्चों को बताया उसने, लड़की ने भी ऐसे भी, मतलब बहुत सारे अनुभव ने ऐसे ज्ञान के, बहुत सारे ऐसे। चलिए, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि लोगों को ये सब चीजें सुनना, समझना, जानना बहुत जरूरी है। मेन चीज ये थी कि जो सूक्ष्म जगत की आत्मा से जो ये मुक्ति हुई भाई की, आपके हस्बैंड की, हाँ, जी, जी। ये मतलब ये उसके लिए लोग कितने दुखी होते हैं, है ना? तो बापूजी इसीलिए कहते हैं ना कि घर में वीडियो चला के रखो, वीडियो चला। हाँ, तो इसका बहुत ही वाइब्रेशन के द्वारा इसका उसका वायुमंडल शुद्ध होता है। इसीलिए जो परम शांति मंत्र बापूजी ने बताया कि परम शांति मंत्र को चालू रखें यूट्यूब के वीडियोस भी, तो अगर सूक्ष्म जगत की आत्मा ज्ञान सुनेगी तो धीरे 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 उनमें बदलाव आ जाएगा, बदलाव आता है और वो शांत होकर चली जाएगी। तो अब तो आपका फैमिली एकदम खुशहाल हो गया, बहुत खुशहाल। अब तो हम बहुत वो करते, जैसे सुबह साक्षी बहन का होता है, हाँ, 5 से 5:30, तो डेली करना। मैं तो उठ जाती हूँ, बच्चे भी उठते हैं, हाँ जी, बच्चे भी बहुत उठते हैं, थोड़ा पेपरों के टाइम पे काम करते, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वैसे वो भी करते हैं। फिर दिन में हम 11 बजे सोनिया बहन कराती है ना दिल्ली में, हाँ जी, सोनिया बहन के साथ 11 बजे। फिर अखंड योग होता है हमारा 4 से 5 बजे। फिर रात को आपका हो जाता है 10 से 11 बजे। तो अब तो दिन रात घर में ज्ञान योग ही चलता है, तो अब तो शांति ही शांति है, परम शांति है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया। जैसे मैंने थोड़ा सा सुना तो मैंने कहा बहन जी आप आइए और कैमरे के सामने कहिए, ताकि लोगों के मन में जो संशय है, जो लोग ये समझ नहीं पाते कि वाकई में ये वाइब्रेशन में ताकत है, स्पिरिचुअलिटी में ताकत है, उनको समझ में आई है। मैं यही कहती हूँ भैया, जैसे वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, हाँ जी, है ना, वहाँ लोग इतना खर्चा करके जाते हैं, बोले वहाँ क्या क्या विधि करनी पड़ती है ना, मतलब नहीं बोलते नारियल करो या इतने दिन, फिर वेट करना पड़ता है इतने दिन। ये कितना आसान है, घर में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, ज्ञान सुनो, योग ना सुनो, खाली वीडियो चला के रख दो, वीडियो की चला के बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा मतलब आधा से ज्यादा लोग इतना परेशान है ना इस चक्कर में आजकल, भूत प्रेत के चक्कर में बहुत दुखी है। यही चाहते हैं ना कि ये सूक्ष्म जगत की, क्योंकि पहली बात तो ये कि सूक्ष्म जगत को जो दुखी होते हैं वो मानते हैं, जो सुखी है वो नहीं मानते। और बेटा भी था इसी के चक्कर में बहुत परेशान, ये भूत प्रेत के चक्कर में ना, जैसे अब मान होता हुआ नहीं होता, कोई बोलता था जैसे खिला दिया, पढ़ता नहीं था, बचपन से बीमार रहता था, पढ़ता नहीं था। अच्छा। पढ़ाई तो उसको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं था, उसको किताब खोल के ऐसे जैसे बोलते हैं ना भूत हो गया ऐसे बैठ जाता था, किताब खोल नहीं पढ़ूंगा, ढीठ इतना था, मारो कूटो पढ़ूंगा ही नहीं। अच्छा। ऐसा वो तो पता नहीं बाबूजी का 9th के टाइम पे कैसे मिल गया, वैसे धक्का मार के हो गया, 8 तक पास हो ही जाते हैं। 9th में उसको मतलब किस्मत इतने अच्छे बेहद की आत्मा है ना, इसलिए 9th में उसको बाबूजी का ज्ञान मिल गया, तो ज्ञान आत्मस्वरूप में रह के बोलता मैं पढ़ता हूँ। 10th में ना थोड़ा भी पढ़ूंगा, बोलता मैं आत्मस्वरूप में रह के पढ़ता हूँ, मुझे याद हो जाता है। अच्छा। ऐसे बोलता है ना, हाँ जी। तो मैंने कहा हमें उम्मीद नहीं थी 10th में पास होगा, बोला है ये बात सही है। हाँ, तो वो बहुत सुनता ना बाबूजी का वीडियो, तो उसे पता था। मैं थोड़ा भी शुरुआत उसने की, देखो उसी ने ज्ञान सुना, पहले ढूंढा, सुना, अपना कल्याण किया, और सबसे बड़ी अपने पिता को इस दुख से मुक्त करा, पूरी फैमिली को एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचा लिया। बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत मतलब मैं भी बीमार रहती थी बहुत ज्यादा पहले। अच्छा। बहुत बीमार, तो ऑपरेशन वगैरह हो रखे ना मेरे। अच्छा। पेट में दर्द रहता था रोज, मतलब बहुत परेशान रहते, ऐसे पूरी फैमिली में था हमारा, उसका असर तो हो जाता ना घर में, है ना, उन पे है तो हम पे भी असर हो जाता है ना, वो भूत प्रेत का। तो बहुत बीमार रहती थी पहले, इतना ज्यादा ना, वो भी बीमार, मैं भी बीमार, पापा फिर ऐसे हरकत करता। एक लड़की थी जो थोड़ा ठीक थी, तब से मेरे को अब दर्द हो पैर में पता ही नहीं चलता, पेट में दर्द हो, इतना शांति रहती। अभी मेरी एक टांग में दर्द होता है ना, चल नहीं पाती हूँ, ऐसे बहुत दर्द होता है। पर मैं जब मेरे को बोलते कि तू ज्ञान में योग में तो इतने घंटे बैठ जाती है, वैसे तो चल नहीं पाते, ऐसे बोलते हैं नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता, अब दुख है दर्द है कोई वो ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। पहले बहुत ज्यादा इतने ऑपरेशन हो रखे रोज पेट दर्द है, और पेट दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पता नहीं। आपके साथ पूरी फैमिली आई है,
हाँ जी, पूरी फैमिली के साथ आए हैं और जी। आपके फ्रेंड्स रिलेटिव हाँ, सभी आए? सभी आए, 10 लोग आए हैं। 10 लोग आए? 10 लोग आए हैं चलो, जी। बहुत ही गजब की बात है। ये इस प्रोग्राम में 2023 के नवंबर के इस प्रोग्राम में बहन आई और हमने ये सब सुना, तो चला हमने सोचा कि एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए और विश्व को एक अच्छा संदेश दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, जो दुख में है, कष्ट में है, उनके कष्ट खत्म हो। हाँ जी, वो तो सब बहुत-बहुत बाबूजी धन्यवाद। करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत बहुत परम धन्यवाद, शांति। परम हाँ जी, शांति। आपका भी बहुत धन्यवाद भैया, आपके कारण देखो हम कितने बड़े दुख से निपटे। इतना दुख था, इतना बताया मैंने आपको, कितना पैसा लगा, कितने परेशान थे ना, सभी बाबूजी ने इतने बड़े दुख से निकाला हमें, सबसे बड़ी बात। ठीक है जी, परम शांति जी, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम